अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद को कत्ल करने की साजिश ऐन मौके पर हो गई नाकाम। बाल बाल बचे अहमदीनेजाद, काफिले में शामिल उनकी गाड़ी का ब्रेक कर दिया गया था फेल। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने दिया इसराइल को बड़ा झटका। इसराइली आबादकारों के ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होने पर लगा दी पाबंदी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने की कमला हैरिस से मुलाकात। अमेरिकी नायब सदर ने सख्त लहजे में दिया जोर, कहा गजा में जंग के खात्मे का आ चुका है वक्त। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसराइल से फौरी तौर पर गजा जंग को बंद करने का किया मुतालबा। कहा इन हमलों से आलमी सतह पर इसराइल की साख हो रही है खराब। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट पर लगी पाबंदी रहेगी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अब उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को जवाब दाखिल करने के लिए दिया है 2 हफ्ते का वक्त। और सोशल मीडिया पर यूपी के कैराना से समाजवादी पार्टी के एमपी इकरा हसन के हो रहे हैं चर्चे। वैष्णो देवी और प्रयागराज के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलाने का किया था मुतालबा। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद को कत्ल करने की साजिश ऐन मौके पर नाकाम हो गई। न्यूज़ वीक ने बाज़ ईरानी खबर रसाई एजेंसीज के हवाले से बताया है कि साबिक सदर अहमदीनेजाद की गाड़ी के ब्रेक हाईवे पर अचानक फेल हो गए और काफिले में शामिल दूसरी गाड़ी से टकरा गए। साबिक ईरानी सदर जिस गाड़ी में सवार थे, पहले उसका एयर कंडीशन खराब किया गया और उन्हें सफ़र के दौरान ही गाड़ी तब्दील करने को कहा गया। चुनांचे साबिक सदर दूसरी गाड़ी में बैठ गए। साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद जिस दूसरी गाड़ी में बैठे, उसका अचानक ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर काफिले में शामिल दूसरी गाड़ी से बुरी तरह टकरा गए। साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद इस हादसे में बाल बाल महफूज रहे, ताहम उनके साथी को शदीद चोटें आई हैं। ये सब एक इत्तेफाक़ी हादसा लगता है, लेकिन तहक़ीक़ात ने इसकी अलग कहानी सुनाई है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दिगर ममालिक की तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी इसराइल को झटका देते हुए इसराइली आबादकारों पर पाबंदियां लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ पुरतशद्दुद जराइम का इल्ज़ाम आयद करते हुए इसराइली आबादकारों पर पाबंदियां और सफरी पाबंदियां आयद कर दी है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से उठाया गया ये कदम इसराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हमास के अस्करी विंग शहीद इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने काबिज़ इसराइली फ़ौज के खिलाफ जिनेन शहर में ट्रिपल कंपाउंड बॉबी ट्रैप लगाने के सीन जारी किए हैं, जो उसने गुज़िश्ता मंगल को जिनेन के करीब अलमतल्ला गांव से मुत्तसिल नस्ली दीवार के साथ लगाए थे। इस कार्रवाई में मुतादिद इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने वजाहत की कि घात लगाकर की गई इस कार्रवाई में 3 बारूदी आलात को इस्तेमाल किया गया। एक में दुश्मन फौज को वहां पर आने के लिए धोखे से ट्रैप किया गया। जब काबिज फौजी जाए वक़्वा पर पहुंचे तो उन्हें 2 धमाकों का सामना करना पड़ा। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हमास ने कहा है कि मकबूजा मगरबी किनारे में तंजीम के सरकर्दा रहनुमा मुस्तफ़ा अल शेख मोहम्मद अबू अरा इसराइल की हिरासत में ज़रूरी मेडिकल मदद न मिलने की वजह से जाम शहादत नोश कर गए। हमास और फ़लस्तीनी कैदियों की नुमाइंदा अंजुमन ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि 63 साला मुस्तफ़ा मोहम्मद अबू अरा जनूबी इसराइल की एक जेल से अस्पताल मुंतकिल होने के बाद शहीद हुए। हमास ने इसराइल को जानबूझकर तिब्बी गफलत के जरिए उनके कत्ल का जिम्मेदार ठहराया है।
इसराइल की फौज ने गजा के इलाके खान यूनिस में एक कार्रवाई के दौरान 7 अक्टूबर को हमास के हाथों गिरफ्तार होने वाले 4 इसराइली कमांडोज समेत 5 होस्टेजेस की लाशें बरामद कर ली। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा के इलाके खान यूनिस में हमास की सुरंग से 5 लाशें बरामद कर ली हैं, जिनमें स्कूल टीचर माया गोरेन, फौजी सार्जेंट मेजर रोवेद आर्या किट्स, मास्टर सर्जेंट ओरियन गोल्डियन, स्टाफ सर्जेंट टोमर अहिमास और सर्जेंट कैरियल ब्रोड्स की शामिल हैं। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने गजा के हवाले से अमेरिकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा देते हुए और सदर जो बाइडन के बरखिलाफ सख्त लहजा इख्तियार करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर जोर दिया है कि वो गजा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने में मदद करे। AFP के मुताबिक इसराइली प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद जारी बयान में कमला हैरिस ने जोर देते हुए कहा कि गजा में जंग के खात्मे का वक्त आ चुका है। हालांकि कमला हैरिस ने हमास पर कत्ल व गारतगिरी मचाने के इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। Israel has a right to defend itself, and how it does so matters. Hamas is a brutal terrorist organization. On October 7, Hamas triggered this war when it massacred 1,200 innocent people, including 44 Americans. Hamas has committed horrific acts of sexual violence and took 250 hostages. There are American citizens who remain captive in Gaza. Sagi Deko Hen, Hirsch Goldberg, Poland, Idan Alexander, Keith Siegel, Omer Nutra, and the remains of American citizens Judy Weinstein, Gad Haggai, and Itai Hen are still being held in Gaza. I have met with the families of these American hostages multiple times now. साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसराइल से फौरी तौर पर गजा जंग को बंद करने का मुतालबा कर दिया है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में इसराइली हुकूमत पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर गजा पर हमले बंद कर दे। उनका मजीद कहना था कि इन हमलों से आलमी सतह पर इसराइल की साख खराब हो रही है। ट्रंप ने जंगबंदी के मुतालबे के साथ यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया है और कहा है कि इसराइल को अपने अवामी ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करना होगा। मुल्क शाम यानी सीरिया के सदर बशर असद ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। मॉस्को में होने वाले इस मुलाकात में फरीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। रूसी सदर ने कहा है कि हमने मॉस्को, दमिश्क, तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बशर असद ने भी कहा है कि रूस और शाम को हालिया सालों के दौरान 2 बार सख्त आजमाइशों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा जियो पॉलिटिकल सूरत हाल के पेश नज़र ये मुलाकात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों, ढाबों और ठेलों पर नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इसके बाद जवाब के लिए दरख्वास्त गुजार को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। इस पर 3 हफ्ते बाद अगले पीर को समाअत होगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट का उबूरी हुक्म बरकरार रहेगा। उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन इन दिनों काफ़ी चर्चा में है।
दरअसल कल जुमेरात को लोकसभा में उन्होंने वैष्णो देवी और प्रयागराज के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलाने का मुतालबा किया, जिसको लेकर लोगों ने उनकी काफी तारीफ की है और कहा है कि इकरा हसन ने दिल जीत लिया। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट अमरिंदर सिंह राजा ने खतरनाक बीमारी कैंसर के बारे में बात करते हुए पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कैंसर के गरीब मरीजों का इलाज फ्री में किया जा सके। अध्यक्ष महोदय की जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है और हम यहाँ पर सब बैठे लोग ये भी जानते हैं कि पिछले पौने 2 महीनों 4 जून को हम चुनकर आए थे और मेरे को लगता बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिछले पौने 2 महीनों में मैंने सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट की चिट्ठियाँ के ऊपर साइन किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। आपका प्रश्न क्या है? मेरा सवाल ये है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इससे कोई बच नहीं पाया, बहुत खतरनाक बीमारी है। क्या ऐसा हो सकता है जहाँ पर हम ये कहते हैं कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत बन चुका है, जब बनने जा रहा है, और आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो कैंसर का इलाज कराने के लिए यहाँ धक्के खा रहे हैं, कोई वहाँ धक्के खा रहा है, कोई हमारे से साइन करा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है इस देश में कि जो कैंसर पीड़ित लोग हैं, उन बिलो पॉवर्टी लाइन है, जब मिडिल क्लास लोग हैं, उनका इलाज मुफ्त किया जाए? दवाई सस्ती क्यों करनी है? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, कि करोड़ों रुपया लग जाता है, क्या उनका इलाज फ्री हो सकता है? कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई ने पार्लियामेंट में सवाल किया कि अफ्रीका भेजी गई हिंदुस्तान की खांसी की दवाओं पर तशवीश जाहिर की गई है, आखिर मोदी हुकूमत इस पर क्या कर रही है? और गुणवत्ता की जब बात आई, मैं वही सरकार से जानना चाहता हूं कि जो ड्रग्स यहाँ से भारत से हम दूसरे प्रदेशों में भेजते हैं, उसकी गुणवत्ता को लेकर सरकार का क्या मापदंड है? क्योंकि बीच में ये भी खबर आई है कि जो खांसी की जो दवाई है जो अफ्रीका में गए हैं, उसको लेकर बहुत से चिंता व्यक्त की गई हैं, बहुत से वहाँ पे गलत पदार्थ पाए गए हैं, कुछ कदम सरकार ने शायद लिए भी हैं। तो गुणवत्ता को लेकर ऐसी खबर जो आई है खांसी के दवाई को लेकर, सरकार इस पे क्या कर रही है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँ। कांग्रेस वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत में खवातीन पर जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा है, मुजरिमीन में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। इस सरकार में नारी पर अत्याचार, लगातार महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, अपराधियों में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। ताजा घटना मध्य प्रदेश के रीवा में, अभी तक कहावतों में, लड़ाई में धमकी देते हुए सुनने में आता था कि जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश रीवा की घटना ने देश भर को शर्मसार किया है कि मध्य प्रदेश रीवा में 2 महिलाओं को जमीन में गाड़ने की हिम्मत दबंग दिखा चुके हैं।
मध्य प्रदेश पूरी महिला कांग्रेस घटना की रात को ही दोनों पीड़ितों को मिलने उनके घर पहुंचती है। वीडियो कॉल पर दोनों महिलाओं से मेरी पूरी डिटेल में बात होती है कि किस तरीके से वो लगातार थानों में चक्कर काट रही थी, न्याय मांग रही थी, न्याय नहीं मिला, इसलिए दबंगों की हिम्मत हो गई कि जिंदा महिलाओं को जमीन में गाड़ने की। महिला आयोग, मुख्यमंत्री, सरकार पूरी भाजपा की मध्य प्रदेश, देश के प्रधानमंत्री, बेटी बचाओ लाडली योजना, यह है लाडली योजना की जिंदा बहन बेटियों को जमीन में गाड़ने की हिम्मत तक इस देश में हो रही है और कहीं कोई चर्चा, कोई आवाज नहीं है। मैं इसी वीडियो को आपको दिखाना चाहती हूं, इसकी सच्चाई कि जब बहनों से बात हुई तो वो कितनी डरी हुई थी, न्याय नहीं मिल रहा है उन्हें। एक महिला को सर के ऊपर तक गाड़ा गया है, एक महिला गर्दन तक और दूसरी का सर तक अंदर है। उसका सिर्फ आप सर का ऊपरी हिस्सा देख पा रहे हैं और परिवार उन गड़ी हुई जिंदा महिलाओं को निकालने के प्रयास कर रहा है। मुझे समझ नहीं आई, हमने सच में मीडिया में, सड़कों पर, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ, हर जिले में इसका आंदोलन हुआ, पर इस तरह की घटनाएं ना हो, कोई हिम्मत ना दिखाई, इसलिए देशव्यापी आंदोलन, ये एक नहीं अनेकों उदाहरण है। मैं महाराष्ट्र के मुंबई होकर आई, नई मुंबई में 30 साल की महिला जो 6 तारीख को लापता होती है, परिवार थाने जाता है और कहता है कि बेटी हमारी 30 साल की बेटी लापता है। थाना मोबाइल का ट्रेस करने की बजाय, सीसीटीवी फुटेज देखने की बजाय परिवार को कहता है 30 साल की है, बच्ची नहीं है, लौट आएगी। आम आदमी पार्टी लीडर संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अरविंद केजरीवाल सियासी कैदी हैं और उन्हें जेल में डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ऐलान किया कि 30 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस धरना देगा। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, एक व्यक्ति जो अपने आप में स्वयंभू अपने आप को समझ रहा है, ईश्वर का अवतार समझने लग गया है, उनको लगता है कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, अपने आप में वो इतने डूब गए हैं, वो राजनीतिक बंदी बनाकर राजनीतिक द्वेष और बदला ले रहे हैं। तो केजरीवाल जी एक राजनीतिक बंदी है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है कि खबरदार अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो जेल के अंदर ही रहकर तुम्हारा ग्लूकोज डाउन करा के तुम्हारे साथ कुछ भी करा सकते हैं। उनको डराने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। पर यह समझने वाली बात है कि यह कोई एक व्यक्ति का मामला नहीं है, यह किसी एक पार्टी का भी मामला नहीं है, यह हमारा मामला नहीं है, यह देश की व्यवस्था का मामला है। अगर इस तरीके से राजनीति होगी तो कोई राजनीति में क्यों आएगा? कोई राजनीतिक दल बनाने की चेष्टा क्यों करेगा? कोई क्यों ही ऐसे इतने बड़े बड़े नेक्सस के खिलाफ लड़ने की चेष्टा करेगा? तो प्रश्न देश की व्यवस्था का है, प्रश्न अरविंद केजरीवाल अकेले का नहीं है, प्रश्न आम आदमी पार्टी का नहीं है, प्रश्न इस देश की व्यवस्था का है। प्रश्न एक तानाशाह के तानाशाही को रोकने का है। इसलिए इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों ने इस पर विचार किया, इस पर बात हुई, बात होकर आम सहमति बनी कि प्रश्न किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, देश का है। देश की व्यवस्था को इस तरीके से किसी एक व्यक्ति की मर्जी पे छोड़ के देश को बर्बाद नहीं कर सकते। तो 30 जुलाई को जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट रखा गया है। इस प्रोटेस्ट में इंडिया अलायंस के घटक दल के सभी घटक दलों ने इन प्रिंसिपल सहमति जताई है। बाकी उनसे बातचीत चल रही है। एग्जैक्ट टाइमिंग इस प्रोटेस्ट का आप लोगों से शेयर कर देंगे आज शाम तक। और मेरा ये मानना है कि देश की जनता से मेरा ये अपील है हाथ जोड़ के कि आप किसी भी राजनीतिक दल के हों, किसी भी पक्ष के हों, किसी भी विपक्ष के हों, किसी भी व्यक्ति का समर्थन करते हो, किसी का समर्थन ना करते हो, लेकिन देश का तो समर्थन करते हैं ना, व्यवस्थाओं का तो समर्थन करते हैं ना। तो अगर आप देश का समर्थन करते हैं, व्यवस्थाओं की निष्पक्षता का समर्थन करते हैं, तो आपको आज आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और देर होने के बाद आपके पास कोई व्यवस्था नहीं रहेगा, कोई
कोई आपके पास उपाय नहीं रहेगा कि आप परिस्थिति को बदल सकें। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद को कत्ल करने की साजिश ऐन मौके पर हो गई नाकाम। बाल बाल बचे अहमदीनेजाद, काफिले में शामिल उनकी गाड़ी का ब्रेक कर दिया गया था फेल। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने दिया इसराइल को बड़ा झटका। इसराइली आबादकारों के ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होने पर लगा दी पाबंदी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने की कमला हैरिस से मुलाकात। अमेरिकी नायब सदर ने सख्त लहजे में दिया जोर, कहा गजा में जंग के खात्मे का आ चुका है वक्त। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसराइल से फौरी तौर पर गजा जंग को बंद करने का किया मुतालबा। कहा इन हमलों से आलमी सतह पर इसराइल की साख हो रही है खराब। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट पर लगी पाबंदी रहेगी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अब उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को जवाब दाखिल करने के लिए दिया है 2 हफ्ते का वक्त। और सोशल मीडिया पर यूपी के कैराना से समाजवादी पार्टी के एमपी इकरा हसन के हो रहे हैं चर्चे। वैष्णो देवी और प्रयागराज के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलाने का किया था मुतालबा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।